आज के टाइम पे डिग्री इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस? 20 रुपए का में 8 वाला भी मार्केटिंग कर रहा है और 20 रुपए में 4 वाला भी मार्केटिंग। पैसा तिजोरी में रख के अलमारी में रख के तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपसे सर मेरे को लग रहा है और मैं थोड़ा देर बात करूंगा तो मैं पूरा बिजनेस माइंडसेट वाला लड़का बन जाऊंगा। नमस्कार, वेलकम टू आवर न्यू शो जिसका नाम है इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो, पावर्ड बाय इवो कनेक्ट। आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में जुड़े हैं इनका नाम ही काफी है, एक ऐसा नाम जो बिजनेस और लीडरशिप दोनों में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना चुके हैं। विजन क्लियर, माइंडसेट पावरफुल और ग्रोथ अनस्टॉपेबल। इनकी जो जर्नी है वो नेक्स्ट लेवल है। तो वेलकम करते हैं नन अदर देन मिस्टर सुशील पोद्दार जी। सर बहुत 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 स्वागत है हमारे शो में। आपने यहाँ आके हमारी शो की शोभा बढ़ाई है सर। तो सर मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने व्यूअर्स के लिए कुछ शब्द अपने साइड से कहें। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बारे में, मैं अपने बारे में क्या कहूं, ये मैं कह सकता हूं कि मैं ट्रेडर्स का सेवक हूं। आज हमने जो ख्याति और नाम प्राप्त किया है, काफ़ी इसके लिए मेहनत करनी पड़ी है। शुरुआत हमने सबसे पहले हमारा बिजनेस चालू किया था 1980 में। धीरे धीरे बिजनेस चालू करते करते हमने एक एसोसिएशन की स्थापना भी की। उस एसोसिएशन का नाम था लुब्रिकेटिंग ऑयल डीलर एसोसिएशंस। फिर उसके बाद करीब 2000 साल में हम कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन के साथ जुड़े। ओके। और कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन के जुड़ने के बाद 2005 से आज तक वो ऑफिस बैरर किसी न किसी पोस्ट पे हैं। विगत 8.5 वर्षों से मैं वहाँ प्रेसिडेंट हूँ। ओके। उसके पहले वर्किंग प्रेसिडेंट था, सेक्रेटरी हूँ। और आज मैं वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन भी हूँ, जिसके लिए मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को ये कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और ट्रेडर्स की सेवा करने का और एक बड़ा मौका मिलेगा मेरे को। बेहतरीन सर। तो आज हमारे व्यूअर्स को ये तो पक्का महसूस हो गया होगा कि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ऐसे सवालों का आपको जवाब मिलेगा जो शायद आप खाली ख्वाबों में ही सोच पाते होंगे। तो आइए इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ जवाब ऐसे जानते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सर आपसे मैं स्टार्ट करने से पहले एक पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपने अपना जर्नी सर 1962 से स्टार्ट किया, जैसा आपने अभी बताया भी। तो आज के जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, ये ऐसी क्या चीज जो गलत कर रहे हैं जो आपने कभी नहीं किया? गलत ये कर रहे हैं फोकस। ओके। फोकस जो है स्टार्टअप बिजनेस, मान लीजिए आज हम सोचें कि हमें एक चाट की दुकान खोलनी है। अच्छा। या हमें कोई एक ब्रांड लॉन्च करना है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो इमिटेशन ज्वेलरी का हो, चाहे ज्वेलरी का हो, या फिर कोई डायमंड्स का हो, तो उसमें कंटिन्यूटी रखने की क्षमता किसी में नहीं है। ओके। बहुत शॉर्ट टाइम में बैक हो जाते हैं। मान लो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है। राइट। तो 3 महीना 6 महीना देखते कि नहीं हमें तो लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, बिजनेस सक्सेस नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी गलती है। तो आदमी को फोकस अगर आदमी का रहेगा तो मेरे ख्याल से हर स्टार्टअप क्यों हर बिजनेस सक्सेस होगा। तो ये सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूँ। सर इसी चीज में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि बिजनेस को थोड़ा टाइम लगता है, तो आपके हिसाब से एक कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो उसे कितना मिनिमम समय एक हाथ में लेके अपना चलना चाहिए, उससे पहले हार नहीं मानना चाहिए? ये उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा। कल को अगर हमें लगा कि वो मेहनत ही नहीं कर रहा है, फोकस जैसा मैंने कहा, हाँ, और टू रीच टू द राइट कस्टमर्स, रीच टू द राइट पीपल, बाइंग और सेलिंग बोथ में अगर वो नहीं कर पाता है, या मान लीजिए कोई सर्विस इंडस्ट्री में स्टार्टअप करता है, अच्छा, तो उसका भी प्रॉपर सर्विस अगर जब उसको नहीं मालूम एंगल, तो वो गलती हो जाती है। तो इसमें टाइम से ज़्यादा महत्व तो ये रखता है कि वो कहाँ तक
क्या कर पाया है, और उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। और पेशेंस रखेगा, उसको ये मालूम होना चाहिए वो सही कर रहा है, तो वो सब कुछ सही है। काफी बेहतरीन, बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर दिया सर आपने। एंड सर, जैसे आपने ट्रेड एसोसिएशन के बारे में हमें बताया, तो आप ट्रेड एसोसिएशन को इतना पावरफुल ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आज भी बिजनेसमैन को ये लगता है कि ये उनके हित में नहीं है। तो ऐसा क्या है इसमें, क्या रियलिटी क्या है सर इसके पीछे? क्यों ऐसा बिजनेसमैन को ये सब फील आता है कि इस चीज में उनको पूरा बेनिफिट्स नहीं मिला जा रहा है एसोसिएशन के द्वारा? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिजनेसमैन, जैसा मैंने कहा, बहुत शॉर्ट में हर चीज को सोचते हैं। ओके। कि बहुत जल्दी उनको रिजल्ट चाहिए। जैसे क्या है कि मैं, मान लीजिए अगर मैं बिजनेस एसोसिएशन कर रहा हूँ और हम आपके पास आए और मैंने आपको कहा कि आप मेंबर बनिए, राइट, तो आप बोलते हैं मेरे को फायदा क्या है? तो मेरा जवाब है कि आपको मेंबर बनना नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट शॉट में आप फायदा सोचेंगे तो आपको मेंबर नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेंबर बनने के साथ साथ सबसे बड़ा जो फायदा वो फेलोशिप का। राइट राइट। मान लीजिए मेरे यहाँ ऑलरेडी आज के दिन बिगिनिंग में जब मैंने एसोसिएशन शुरुआत की तो हो सकता है मेरे पास 100-200 आदमी रहे होंगे। तो आप जब मेरे मेंबर बने तो आपके 100-200 से परिचय हुआ। करेक्ट। आप 201 हुए, हाँ। फिर 202 होगा, फिर 2000 होगा, 20,000 होगा, 2 लाख होगा। आज हमारे साथ 10 लाख मेंबर हैं। तो 10 लाख में आपकी परिचिति बढ़ी, नंबर 1। राइट। नंबर 2, ये मुट्ठी बंद है तो सब कुछ है, खुला है तो कुछ नहीं है। तो ये मुट्ठी बंद एसोसिएशन है, खुला है तो आप अकेले। राइट। तो आप जब एसोसिएशन के मेंबर बने तो उसका फायदा नुकसान आप सोचेंगे पहले बनने के पहले तो कभी नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आप चाय बेच रहे हो, चाय पत्ती या मान लो कुछ भी, तो आप ये सोचो आप कि उस चाय की प्रचलिति, चाय मान लो आपने तो नोवेल ब्रांड्स बनाया, ठीक है, तो नोवेल ब्रांड पॉपुलर हुआ ना 200, 400, 800, 1000, 2 लाख, 20 लाख में। तो ये जो बिजनेस मिलता है, ये बिजनेस अपने आप में मिलता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई चीज में इन्वेस्ट करते हैं, कोई चीज में मान लो एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई चलो हमें एक भी बिजनेस अगर कन्वर्ट होता है तो हमारा सक्सेस हो गया। ओके। तो एसोसिएशन वही कर सकता है और वही मेंबर हो सकता है जो जिसकी सोच बड़ी हो, जो लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचा। वही यस। क्योंकि सर मैं, जैसा आपने बताया, अगर आप मुझसे भी पूछते तो मैं यही चीज बोलता कि सर मैं आपका एसोसिएशन, मुझे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये जनरल चीज है, लोग यही चीज पूछते हैं। तो सर आपने जब ये स्टार्ट किया था, तो ऐसे आज आप बता रहे हैं 10 लाख मेंबर है, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको वो जो चंद मेंबर जो स्टार्टिंग में आपने ढूंढा, वो उसमें कितना मुश्किल और कैसे उसके उस फेज के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि उस चीज को कैसे आपने सक्सेसफुली ड्राइव कर पाए आप? नहीं, मुश्किल हुई, नो डाउट, बट ऐसी मुश्किल भी नहीं हुई। कारण क्या है कि हम मंजिल जो चालू किए, उस मंजिल में लोग जुड़ते गए, धीरे धीरे हमने ख्याति प्राप्त की। आज 27-28 साल हो गए इस संस्था को, तो आप सोच सकते हैं 27-28 सालों में हम इस मुकाम पे आए हैं। करेक्ट। तो मुश्किलें जहां तक है लोगों को समझाने में, और एक है ना, जब आप ऊपर उठते हैं तो कहीं नेगेटिविटी भी होती है, लोग सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं, बट आपको अपना पॉजिटिव माइंड सेट करके आपको अच्छा काम करना चाहिए, जो अच्छा काम लोगों को दिखे। करेक्ट। लोगों को मालूम हो कि नहीं ये अच्छा काम होता है, चाहे वो सोशल हो या वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हो, जबकि हमारी संस्था ज्यादा बिजनेस डेवलपमेंट का काम करती है। और हम बिजनेस वालों को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आती है, अच्छा काम भी होता है। तो जहां तक कठिनाइयों का सवाल है, हो सकता है लोगों को जोड़ने में कठिनाई की जगह मैं बोलूंगा टाइम लगा। ओके। बट कठिनाई नहीं भी, लोगों को जब मालूम होता गया कि नहीं ये कॉन्फिडेंस से जुड़ना काफी फायदा है और अच्छा है, तो लोग जुड़े। मतलब धीरे धीरे करके आपने एक एक करके जोड़ के आज 10 लाख का टीम बनाया सर। दैट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब आपने जो किया है। Yes. बोलने में और सुनने में काफी आसान लग रहा होगा हमें आज, लेकिन जब आपने किया होगा कितना डिफिकल्ट रहा होगा। सर आपने जैसे बताया कि आप बहुत गवर्नमेंट से क्लोज रह के अभी आपने काम किया है, तो सर आप थोड़ा इस चीज पे हाईलाइट कर पाएंगे कि इंडिया में बिजनेस करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, एंड लोग क्यों इंडिया छोड़ के बाहर बिजनेस करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? इसकी रियलिटी के बारे में थोड़ा विजन डालिए सर। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि
इंडिया के बाहर बिजनेस करने का कोई नहीं सोच रहा है। इंडिया के बाहर मैक्सिमम लोग सर्विस वाले जा रहे हैं। ओके। क्योंकि इंडियन ब्रेन की वैल्यू है, इंडियन ब्रेन की वर्ल्ड वाइड इंडियन ब्रेन को लोग पसंद करते हैं, राइट, या राइट, जानते हैं, एक्सपर्ट ब्रेन होता है ये। राइट। तो जहां तक बिजनेस का सवाल है, बल्कि भारतवर्ष में मैं बोलूंगा कि लोग बिजनेस करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है। क्योंकि भारतवर्ष में 150 करोड़ जनता है, फिर ऊपर से आप बंगाल का अगर अलग से ले लो तो 11 करोड़ जनता है। तो 11 करोड़ जनता है, तो 11 करोड़ जनता भारतवर्ष की जनसंख्या से करीब 8.6 करीब परसेंटेज है। तो बंगाल में भी बिजनेस बहुत बड़ा है। क्यों? अगर आप 11 करोड़ बंगाल में लोग बैठे हैं, राइट, तो उनको तो खाना पीना, मोबाइल, हैन तैन सब कुछ चाहिए, कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, सभी कुछ चाहिए। ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ बड़ा है। और जहां तक बंगाल के संलग्न राज्य हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और 7 बहनें ऊपर बैठी आसाम में, राइट, और इधर सिक्किम, भूटान तो खैर, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो अगर ये वॉल्यूम को गिन लिया जाए तो करीब 40 करोड़ लोगों का बिजनेस हो गया। राइट। तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा बिजनेस करने बाहर कोई नहीं जा रहा है, बल्कि बाहर से लोग यहाँ बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो कठिनाई बोल के कुछ नहीं है, आपको बिजनेस करना आप अच्छे से करिए। बंगाल में बहुत अच्छा बिजनेस करने का सुगम व्यवस्था है और लोगों को बिजनेस करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, पेशेंस नहीं है, बल्कि आप बाहर जाओगे तो बोलता हूँ बाहर बिजनेस नहीं है, उनको तुरंत चाहिए। हाँ, और बाहर अगर आप जाओगे तो बाहर तो आपको बिजनेस मिलेगा ही नहीं तुरंत, बल्कि इंडिया में मिल जाएगा, इंडिया में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बंगाल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो कहते हैं ना, मिट्टी बिकती है यहाँ, पानी की बोतल बिक रही है, तो आप काम करो ना। राइट। बाहर आपने कहा कि जनरली जो सर्विस प्रोवाइडर है, Yes. जैसे जिन्होंने कोई अच्छा कोर्स कर लिया, वो जाके वहां बड़े बड़े कंपनीज में अपना वो कर, राइट। वो भी टफ है, वो भी इट्स नॉट इजी। हाँ, हाँ। बट क्या है कि अगर सर्विस जॉब मिल जाता है, लोग स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं। इंडिया में भी काफी यूनिवर्सिटी हो गई है, काफी कुछ सुविधा हो गई है, तो काफी अच्छा माहौल है यहाँ। सर, इसी से ना एक बहुत अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया कि सपोज करिए सर, अगर आप आज 20 से 25 साल के मेल हैं और बंगाल में रह रहे हैं और आप एक कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो आज के दिन में आप क्या बिजनेस चालू करते हैं? क्या बिजनेस चालू करना तो काफी एक अजीब क्वेश्चन हो गया। इसलिए अजीब क्वेश्चन हो गया क्योंकि कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन में एक कहावत और सच चाहिए कि हमारे यहाँ जो मेंबर है वो आल्पिन से लेके हाथी तक, एलिफेंट तक बिकते हैं सामान। तो सारे सामान बिकते हैं। तो सामान तो कोई भी ऐसा नहीं कि जो नहीं बिकता है। तो किसी चीज को फोकस बना लीजिए, आज जैसे मान लो कपड़े इतने बिक रहे हैं, मान लो, तो कपड़े में बटन लगती है, तो मान लो किसी को छोटा काम करना तो बटन का काम कर लें। कपड़ा भी बिक रहा है। आपको भगवान ने जब पैदा किया तो ऊपर से नीचे तक आपके शरीर में भी कुछ ऐसे चीज होगी जो भगवान ने नहीं दी। शर्ट है, ये बैच है आपका, ये कोट है, ये पैंट है, मोजा है, आपके बालों में कलर लगा होगा या बालों में तेल लगा होगा। तो ये आप कुछ भी चालू करो, आप सोचो कि पहले दिन ही मेरे को करोड़ों रुपया कमाई हो, नहीं होगा। पहले दिन आप मार्केट में निकलो, कुछ बनाओ, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, कुछ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। करेक्ट। तो छोटे से स्टार्ट प्लानिंग का करो, देन गो फॉर अ बिग थिंग। और आज के जनरेशन में लोग क्या सोचते ही है सीधा बड़ा, और वो होता नहीं है जल्दी से, तो दे बैक ऑफ। तो ये बहुत जनरल चीज है आजकल। से आप करोगे कहीं ना कहीं कुछ तो काफी अच्छा होगा। करेक्ट सर। ये जो आजकल के जो बच्चे का जो जेनजी वाला ये जो क्वेश्चन था ना सर, ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि मैं सर से पूछूंगा कि सर इस चीज को किस तरीके से अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली सर मुझे जो समझ में आ रहा है कि आपको लॉन्ग विजन सोचना होगा और आपको फोकस रहना होगा और आपको अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंटली उसको परफॉर्म करते रहना होगा। अगर आप सोचोगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। सर इसी से सर आपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स को गाइड किया है, सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है जो ट्रेडर्स आज के टाइम पे उनको ग्रो करने से रोकता है? कॉमन मिस्टेक होती है कि कंपटीशन में सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस नहीं होता कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कोई भी चीज बेचने उतरे, ठीक है, कोई भी चीज। आज मैं किसी कामवश कहीं पर गया था तो रास्ते में मैंने देखा एक आदमी अपने कंधे पे लटकाए हुए, आज की ताजा घटना बता रहा हूँ, चार्जर कंधे पे लटकाए हुए पूरा वो जिलेट ब्लेड का वो पूरा मतलब वो सैचेट बेच रहा था। ओके। तो पूरा रेजर के साथ
बैठा था आराम से, लोग उसको अपने आप आ रहे थे, मांग रहे थे, कोई बोल रहा था ये रेट है, कोई वो रेट है, तो सबको दे रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर आपकी बाइंग राइट होनी चाहिए, बाइंग आपकी राइट होनी चाहिए। राइट कहने का मतलब है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे जीलेट ब्लेड का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसने अगर जीलेट ब्लेड परचेज किया है तो उसकी बाइंग मान लो 9 रुपए है, ओके, तो दूसरे की भी 8 रुपए 90 पैसे नहीं होनी चाहिए, वो उसको बाइंग के समय देखना पड़ेगा। तो 9 है, तो मान लो कस्टमर उससे 9 रुपए 50 पैसे में खरीद रहा है, तो 50 पैसा मार्जिन हुआ। तो सारे दिन में अगर मान लो 100 पीस भी बेचता है तो उसको 50 रुपए मार्जिन मिला। बट उसको वहां से पीछे नहीं हटना है, राइट। अगर वो पीछे हट जाएगा तो भाग जाएगा। उसको दुकान को अपने कायम रखना है। कहीं भी जाओ आप, कहीं भी आप देखो, पूरे विश्व में हॉकर मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, हमारे कलकत्ते में भी है, पूरे भारतवर्ष में, राइट। कहीं भी हॉकर मार्केट की कम ये नहीं है। तो ये अगर आदमी मान के चले कि नहीं हमें तो काम करना ही है, वो सक्सेस होगा। नहीं सर, इसके अंदर आप ये कंट्रोल कैसे लेके आओगे? जैसे कि आप सपोज कर लीजिए ये कप है, मैं ये कप बेच रहा हूँ 10 रुपया में, मेरे को प्रॉफिट कम करना है, मैं इसको 9 रुपया में बेचना स्टार्ट कर दिया से, लेकिन अब किसी को 9 रुपया प्रति नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो क्वांटिटी कम उठा रहा होगा कुछ भी। तो ये ट्रेडर्स के बीच में जो ये अलाइनमेंट को आप कैसे मैनेज करते हैं कि एक ही रेट में बिके माल, ऐसा रेट में बिके कि किसी को भी आगे पीछे उस क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट को लेकर किसी को प्रॉब्लम ना आए? उस चीज को कैसे सर आप लोग मैनेज करते हैं कि रेट को लेके प्रॉब्लम नहीं हो आप लोग के एसोसिएशन में? नहीं, एक ही रेट संभव नहीं है। अच्छा, एक ही रेट संभव नहीं है, इससे संभव नहीं है, डिपेंड करता हर चीज वॉल्यूम पे। ओके। मैं एक चीज मानता हूं कि अगर मान लो कहीं पर एक पुचका की दुकान में कोई 20 रुपए का 6 पीस देता है, कोई 8 पीस देता है, कोई 20 रुपए का 4 पीस भी देता है, राइट। तो 4 वाले का भी माल बिक रहा, 8 वाले का भी माल बिक रहा है। करेक्ट। ये है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ओके। अब मान लो जैसे कैलकुलेशन है, आप रहते हो बजबज में, ठीक है, बजबज में आपको 20 रुपए में 8 पुचका मिल रहा है, ठीक है। अब वरदान मार्केट के सामने मान लो 20 रुपए में 4 मिल रहा है, तो 20 रुपए का में 8 वाला भी मार्केटिंग कर रहा है और 20 रुपए में 4 वाला भी मार्केटिंग कर रहा है। 4 वाला वो प्रीमियम जगह पे बैठा है, अब वो 20 रुपए में जो 8 बेच रहा है, वो 4 चालू करेगा तो उसका सामान नहीं बिकेगा। अब वो उसकी कॉपी करेगा कि हमें 4 बेचना है, उसका तो 4 बिक रहा है तो मैं ज्यादा मार्जिन करूं, नहीं होगा। तो इस तरह डिफ्रेंशिएट करके, जैसे क्या होता है, मान लो आप गांव में रहते हो, ठीक है, तो गांव में आपके भी खर्चे कम है, शहर है तो खर्चे ज्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आदमी कोई भी प्रोडक्ट को, एनी प्रोडक्ट को, कोई भी चीज, एनी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स नहीं हो सकता है। ओके। आज के दिन वो जमाना चला गया, कभी हुआ था आज के दिन आटा दाल का प्राइस फिक्स नहीं है। हाँ, आप राशन की दुकान में जाओगे तो फिक्स है, बर्गर डिफरेंट किराना स्टोर में जाओगे तो डिफरेंट जगह डिफरेंट प्राइस है। राइट। तो ये चीज टोटल डिपेंड करता मार्केटिंग के ऊपर। समझ गया सर, जैसे आपने इतने लीडरशिप पोजीशन में रहे हो, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, और एक स्ट्रांग लीडर बनने के लिए सर ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज जो एक किसी व्यक्ति में होनी चाहिए? सबसे पहले फोकस, ईमानदारी, लक्ष्य का कहने का मतलब है, फोकस मैंने कहा सेम ही, क्या है कि तीसरी चीज और एक है, सबको साथ लेके चलना। ओके। सबको साथ लेके चलना। क्यों? आपने देखा है, भगवान ने, ऊपर वाले ने इस संसार में करोड़ों लोग पैदा किए हैं। करेक्ट। तो करोड़ों लोगों की ब्रेन अलग है, हाँ, नाक अलग है, हाँ, आंख अलग है, कान अलग है, हाँ, तो सोचिए, दिमाग सबको अलग दिया है, सबकी सोच अलग दी है, तो आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तब आप एक एसोसिएशन का जो लक्ष्य है, एसोसिएशन की जो सोच, आपके साथ एसोसिएशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने 10 लाख बोला, हाँ, या हम कमेटी में मान लो 25 आदमी बैठते हैं, 20 आदमी बैठते हैं, तो मेरे को 20 आदमी से डिस्कस करके एक निष्कर्ष निकालना है। राइट। मैं जीत करूं कि नहीं, मैंने जो सोचा वही सही है, या अगला जीत करे कि मैंने सोचा वही गलत है, तो एक जगह कॉन्सेंस नहीं होगा। तो ये जो चीज सक्सेस का है, आपको सबको साथ लेके चलना है, सबकी बातें सुननी है, सबके आइडिया लेनी है, तो आप तब हर हालत में सक्सेस होगे। और एक लक्ष्य हो
कि नहीं हमें ये करना है, करके दिखाना है लोगों के लिए, हमारे ट्रेडर भाइयों के लिए, तो आप सक्सेस हो जाओ। सर मैंने ना ये क्वेश्चन बहुत जनों से पूछा है, उनका जवाब सुना है, लेकिन किसी के आंसर में ना ये ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं था। सर ईमानदारी पे थोड़ा फोकस करके बताइए कि आपने इसको क्यों इतना दर्जे हाई में रखा कि ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। देखिए ये क्यों जरूरी है, जैसे मान लीजिए आज सुबह से मेरे पास 8 फोन उनकी कोई तकलीफ आराम के लिए आया। ठीक है। अब मैं फोन अगर रिसीव नहीं करूं तो मेरी डिसऑनेस्टी हो गई, मेरे को लीडर नहीं बनना चाहिए। और मैं फोन रिसीव करूं तो मेरी ऑनेस्टी है। अब मान लो मैं किसी कारण से फोन नहीं कर ले पाया और दूसरे दिन मैंने फोन किया तो वो ऑनेस्टी है, उसको जवाबी फोन किया तो। और बाकी जो मैंने आपको बताया, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद इन योर सेल्फ। करेक्ट। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद इन योर सेल्फ, क्योंकि जो लोगों को आपने एसोसिएशन से जोड़ा है, तो लीडरशिप मेरी ये कहती है कि उसका भला करूं मैं, राइट, उसका सोचूं वो किस तकलीफ में होगा। मैं भी कभी तकलीफ में था तो मेरे को मालूम पड़ता था, मैं आज जो दिन याद करता हूं तो मेरे को मालूम है मैं बहुत असहाय था। तो उस असहायता को पूर्ण करने के लिए आज अगर ईमानदारी हम नहीं रखेंगे किसी के साथ भी, तो वो एक अन्याय होगा। काफी सर आपका ये जो एग्जाम्पल्स है ना, काफी चीजें बहुत क्लियर हुई है मेरे दिमाग में। एंड सर इसी से एक तो बहुत फनी टाइप का क्वेश्चन है कि सर आजकल तो लोग भगवान से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो बीइंग अ लीडर आपके अंदर के जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको कैसे, क्योंकि आपने खुद ही बताया कि सब अलग खोपड़ी के, अलग दिमाग के हैं, तो कैसे आप सबको मैनेज करते हैं, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड के दिग्गज होंगे, फिर भी उनको एक फील्ड में रख के उनको एक समान रखना, मैनेज करना, सर ये टैलेंट इसको क्या बोलते हैं सर? ये तो फिर मेरे ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। करेक्ट। और मैनेज करना तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि हर आदमी अलग है। कोई एक डिफरेंट तरीके से हंसता है, कोई डिफरेंट तरीके से रोता है। करेक्ट। कोई डिफरेंट तरीके से तकलीफ लाता है, कोई डिफरेंट तरीके से इल्जाम लगाता है, कोई डिफरेंट तरीके से ताली बजाता है कि आप अच्छे हो। करेक्ट। तो यू हैव टू बी, आपको मालूम है आप सामने वाला जो है वो मेरे लिए अंदर से बुराई कर रहा है, ओके, बट मेरे को उसकी बुराई की जगह मेरे को अच्छाई लेनी है। उसके प्यार से उसके सर पे हाथ रखना है, कंधे पे हाथ रखना है, भैया बोलो क्या है क्या नहीं। तो ये अगर आप कर लोगे, अगर आप ये कर लोगे तो आप सक्सेस हो, क्योंकि जैसा आपने कहा डिफरेंट तरीका उपाय नहीं। और कभी कभी तकलीफ भी होती है, बट तकलीफ को हमको ओवरकम करके लाना है। कभी कभी ऐसे लीडर डांटते भी हैं, खाली प्यार भी नहीं करते हैं, समझाते हैं भैया तुम यहाँ गलत हो, या हम अब गलत हैं तो हम मानते हैं हमने गलती की। करेक्ट। क्यों, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो इस चीज को अगर आप बैलेंस कर लोगे तो आप सक्सेस हो। तो मैं कहते बैलेंस करने के लिए कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना बहुत अच्छा जरूरी है। अदरवाइज उनको लगेगा कि सर मेरा बात ही नहीं सुन रहे हैं, हमको लगेगा कि वो बच्चे मेरे बात नहीं सुन रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। बातें सुनना भी जरूरी है, समझना जरूरी है, तो आप सक्सेस हो फिर। और सर ये जो एक फंडा है कि मैं सुनूंगा सबका, करूंगा अपने मन का, ये क्या लीडर के लिए ये चलता है कि ये इस चीज को नहीं यूज करना चाहिए, सबकी सुन के उनके हिसाब से चलना चाहिए, या अपने मन का करना चाहिए? इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? ना, ये सही नहीं है। ये सुनूंगा सबका, करूंगा अपनी मन करनो, ये क्या होता है, सबका सुनिए और सबसे परामर्श लीजिए, तब एक कॉन्फ्रेंस पे आइए। राइट। तब आप एक कॉन्फ्रेंस पे आइए, तब आपके साथ जो लोग थे उसमें से लोग को हाँ होना चाहिए, नहीं भी आप ये सही सोच रहे हैं, हम लोग सही सोच, हम लोग, नॉट आई एम। वो एक डिक्टेटरशिप हो जाता है। यस, हम लोग सही सोच रहे हैं। जैसे मान लो आपने कुछ किया, मान लो कभी कभी ये भी परिस्थिति आती है, हम सोचते यार मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा है, बट अगर मेरे 10 भाई बोलते अच्छा है तो मेरे को हाँ में मान जाना पड़ता हो, बट बाद में रिलाइज करता हूँ नहीं यार ठीक ही है, ठीक ही था। राइट। तो 19:30 पौने 20 हो सकता है, बट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल विथ ईच एंड एवरी। वो भी तो अगला आदमी होशियार है, जैसा अभी आपने कहा हर आदमी अपने अपने फील्ड से लीडर बन के आया है, तो भी तो कहीं समझदार है। राइट। सर काफी मजेदार कुछ आंसर्स आपके यहाँ से मिल रहे हैं सर मुझे। सर एक और बहुत आज के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, आज का जो स्टार्टअप फंडिंग के पीछे जो भागते हैं, क्या आप बिलीव करते हैं कि इनको फंडिंग के पीछे भागना चाहिए या इनको प्रॉफिट मेकिंग के पीछे भागना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास सरप्लस मनी है तो सरप्लस मनी तो प्रॉफिट मेकिंग कहाँ से लाएंगे? अच्छा।
पैसा तिजोरी में रख के अलमारी में रख के तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो स्टार्टअप का एक शौक भी है। हु नोज कि एक स्टार्टअप में कहाँ से कहाँ पैसा बन जाएगा। जैसे मैंने आपका कुछ क्या का उदाहरण दिया, आप एक चॉप का उदाहरण ले लो। वही फिर अगर आप कहीं रिमोट में जाओगे तो 2 रुपए में चॉप मिलता है, यहाँ 50 रुपए में चॉप बिकता है। राइट। तो जो स्टार्टअप वाले जो आते हैं तो उसके एक अलग फंडा होता है, अलग ये चीज होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट तो मिले, कमाते ही लोग, प्रॉफिट कमाएंगे तभी करेंगे, तभी कर पाएंगे। आज हर फील्ड कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। पहले स्पोर्ट्स का आइटम अगर ले लिए तो हम लोग बच्चे थे तो हम लोग को समझो कोई बैट बॉल या फुटबॉल या 4-5 चीजें जानते थे, वही मैक्सिमम उतना ही था। अब आज तो मतलब वो उस इंडस्ट्री में कोई लाखों प्रोडक्ट आ गए होंगे। करेक्ट। 1000 भी नहीं, लाखों प्रोडक्ट आ गए होंगे। ऐसे स्पोर्ट्स आ गए हैं, ऐसे स्पोर्ट्स आ गए हैं बच्चे लोग को, ये पिकल बॉल, ये वो, मतलब लॉट ऑफ आजकल वो पिकल बॉल आ गया तो टेबल टेनिस खेलने का वो तरीका अलग हो गया। तो जिस तरीके के काफी चीज आ गई हैं। पहले हम लोग तो कैरम जान लेते थे, तो ये जान लेते, फुटबॉल जान लेते थे, क्रिकेट जान लेते थे। आज क्रिकेट में क्या बदलाव है देखिए। क्रिकेट में करोड़ अरबों रुपया की बारिश है। पहले आपके टाइम में खाली टेस्ट क्रिकेट होता होगा, टेस्ट क्रिकेट होता था, फिर धीरे धीरे वनडे आया, आज T20 आ गया, IPL आ गया, 100 बॉल सब आ गए सर। तो ये बात है। करेक्ट सर। जैसे आपने बंगाल बिजनेस समिट जैसे इनिशिएटिव को लीड किया है, तो वेस्ट बंगाल का बिजनेस हब बनने से क्या रोक रहा है सर? ऐसा नहीं है, बिजनेस हब तो है बंगाल। जैसे हम सुनते हैं बहुत सारे जन से भी, जैसे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं कि बोल रहे हैं बंगाल से हम लोग बाहर जा रहे हैं बिजनेस करने, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा इंटरनल कुछ ऐसे इश्यूज है क्या है? मुझे आप परसेंटेज में मेरे पास लेके आइए। आई डोंट थिंक सो। आप जो सुने मैं भी सुनता हूँ। ओके। आप जो सुन रहे मैं भी सुन रहा हूँ। ओके। कि लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ या कौन गया। हाँ। ये देखो आप, और जाके कौन खुश है ये भी देखो। कौन गया। हाँ। कौन गया। करेक्ट। आप खोजेंगे तो मालूम पड़ेगा कोई नहीं गया। और जो जा रहा है, आपने एकदम सही बात बोला, जॉब के लिए जा रहा है। जॉब के लिए जा रहा है, कहीं बिजनेस, मान लो कहीं आपके कोई भाई रहते हैं। हाँ। तो दिल्ली में रहते हैं, जयपुर में रहे, तुम आ जाओ यार यहाँ बिजनेस मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे। राइट। तो शायद वैसे कुछ लोग जा रहे हैं। राइट। ये जाने वाला जो एग्जाम्पल है, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। अब प्रैक्टिकल में देखोगे तो जो मान लो 100 आदमी थे तो 90 में आपको ये मालूम पड़ेगा तो यही काम कर रहा है। करेक्ट। जाने वाली जो भाषा। हाँ। तो क्योंकि अगर बिजनेस नहीं होता यहाँ तो 110 करोड़ आदमी क्या करते? सॉरी, 11 करोड़ आदमी क्या करते हैं? करेक्ट। 11 करोड़ आदमी को खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। तो यहाँ की सरकार साइकिल भी बांट रही है, तो साइकिल लोगों को मिला। गाड़ियां भी उतनी है, मोटरसाइकिल भी बढ़ी रही है, सब कुछ। करेक्ट। तो कहाँ से चल रहा है? तो बिजनेस नहीं है बोल के बात गलत है। ओके। ये मतलब ये गलत परसेप्शन फैलाया जा रहा है कुछ ऐसा, क्योंकि सर ये मेरे काफी ग्रुप में भी मैं सुनता हूँ ये चीज। बंगाल को लेके जो बाहर से भी दोस्त है वो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि यहाँ पे बिजनेस करना डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ के नॉर्म्स थोड़ी डिफिकल्ट है बाकी स्टेट से। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आज आप मेरे सामने हैं तो मेरे ऑडियंस और मुझे सबको पता चलेगा कि ऐसा कोई बात है या नहीं है रियलिटी में। नहीं, मेरे को तो, मैं जो बिजनेस करता हूँ और जो बिजनेस कर रहे हैं, मेरे साथ जो बंधु बांधव हैं, राइट, न मेरे साथ वाले कोई बिजनेस छोड़ के गए हैं और बिजनेस उन्नति भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। मेरे को तो कोई भी ये फैक्ट है कि नजर नहीं आया कि यहाँ से बिजनेस छोड़ के जाके कुछ सेटअप किया हो यहाँ, बल्कि नई भी इंडस्ट्री लग रही है, कुछ नई इंडस्ट्री भी आ रही है। तो ये टोटल कहना ये गलत हो सकता है। वही इसके अंदर पीछे कोई और भी एजेंडा हो सकता है जो हम ये नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम, बट मैं बिजनेस परसेप्शन से बता रहा हूँ। करेक्ट, बिजनेस परसेप्शन से। ठीक है। तो सर ये एमएसएमई सेक्टर जो है वो इंडिया का बैकबोन है, ये हम सब जानते हैं, बट फिर भी आज ये सेक्टर क्यों स्ट्रगल कर रहा है और इसके पीछे ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? कंपटीशन। ओके, कंपटीशन। ओके। पहले अगर 10 बनियान बनाने वाले थे तो 100 हो गए, 1000 हो गए। यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। आज अगर नहीं तो आज जैसे मान लो हल्दीराम भुजिया वाला था तो बीकाजी भी आया, भीखाराम भी आया और 4 ब्रांड आ गए। बंगाल में मुखरोचक भी चलता है, टॉप ब्रांड। तो कंपटीशन, यू हैव टू स्टे इन कंपटीशन। आज अगर आप एक गली में पहले जाते तो मूढ़ी वाला एक बैठता था, आजकल 10 मूढ़ी वाले बैठते हैं। ओके।
तो इट्स लाइक दैट, यू हैव टू बी प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव इन योर बिजनेस। आप कंपटीशन में जिंदा रहेंगे तो आपका ठीक है। तो जैसे आज ना कोई भी किसी भी बंदे को आप बोलोगे, जेंजी को या हम लोग को भी किसी को बताओगे कोई धंधा करने के लिए, तो वो एक ही चीज बोलेंगे, अरे बहुत जन कर रहे हैं, ऑलरेडी बहुत जन कर रहे हैं। तो ऐसा तो सर कोई धंधा नहीं होगा कि कोई नहीं कर रहा होगा, आप ही पहले बार कर रहे होंगे। तो सर इस चीज को कैसे, ये माइंडसेट को कैसे चेंज किया जाए कि अगर मुझे कोई धंधा करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय का स्टॉल लगाना है, ऑब्वियसली 10 जन और लगा रहे होंगे, तो उस कंपटीशन में कैसे अपने आप को स्टैंड करे, कैसे अपने आप को वे आउट करे, उस चीज को बारे में सर थोड़ा बताइए कि किस तरीके से हम अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं कंपटीशन ये में। जो माइक है, ओके, ये शेप का माइक कितने दिन से आया? करीबन साल भर होंगे सर, ऐसा आया ना? हाँ। पहले दूसरा शेप था, उसके पहले दूसरा शेप था, ओके ओके, उसके पहले उस हैंड माइक आया, कॉलर माइक आया, राइट 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 राइट, ओके। आप परिवर्तन सोचो। यू हैव टू चेंज विद द टाइम, आपको टेक्नोलॉजी बढ़ाना होगा, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने होंगे अलग अलग वे में। ये फैशन चल रहा है। ओके, तो अगर आप कोई भी, आप मोबाइल में आपको ना कितने एसेसरीज हैं, ये जो मोबाइल आपके पास है कितने एसेसरीज हैं? काफी होंगे सर। बैक कवर है, उसके मैं गिनती रफली पूछ रहा हूँ। 1020 सर, 1800, 1800 एसेसरीज। यस। ओ माय गॉड। तो आप मेरे को बताइए, तो धंधे की कमी कहाँ है? नहीं है सर, फिर तो कोई भी चीज को लेके आप धंधे की कमी कहाँ है? धंधे की कमी माइंडसेट में है। और मैं आपको और बता दूं, मान लो आप एक रोड में पेड़ा बेच रहे हो, ठीक है, मान लो, मैं सब एक एग्जांपल हाँ, नहीं सर, रियल एग्जांपल, वेरी नाइस। तो उस पेड़ा बेचने की दुकान वाले रोड में अगर 20 पेड़ा दुकान और खुल जाएगा तो आपका माल ज्यादा बिकेगा। अच्छा, यस। क्यों? फिर तो सारी दुनिया वहीं पेड़ा लेने जाएगी, फिर पेड़ा गली नाम हो जाएगा, जो ऑलरेडी कलकत्ता में पेड़ा गली है। राइट 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 सर, क्योंकि ना आपने जब ये एग्जांपल दिया ना, ये एग्जांपल से मेरे को भी एक बात याद आ रहा है। बाईपास से जब भी मैं गुजरता हूँ तो मैं देखता हूँ लाइन से मार्बल के दुकान सारे हैं। मैं पहले सोचता था कि एक दुकान है तो दूसरा क्यों खोल दिया, आज समझ में आया कि वो एक हब बना लेते हैं जिससे कि जिसको भी खरीदना हो वहीं है। ओके, सो ये एक बिजनेस माइंडसेट है बेसिकली। ये जितनी दुकान खुलेगी, कोई बिजनेस का, कुछ बिजनेस किसी का कम हो, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कुछ होगा। कोई आज के आप बाथरूम फिटिंग्स में कितने आइटम आ गए। राइट राइट, कितने आइटम आ गए, अनलिमिटेड। अभी मैं किसी 5 स्टार होटल में था, 20-25 दिन हुआ है, तो सब बटन वाले आ गए हैं। बटन नहीं, वो पुश, ये सब नहीं, बटन जैसे इलेक्ट्रिक का बटन हो। राइट, तो वो भी अपना मार्केट कर रहे हैं। क्योंकि सबको अपना माल बेचना है, तो वो कुछ ना कुछ, जो आपने बताया, इनोवेट करिए, नया बनाइए। जैसे आज माइक ये शेप में है, अलग शेप में बनाइए, या पुराना ही बेचिए। राइट, हाँ, अब तो पुराना भी वापस, पुराना ही बेचिए, सब बेचिए, सब बिकते हैं। क्रेजी सर। आपसे सर मेरे को लग रहा है और मैं थोड़ा देर बात करूंगा तो मैं पूरा बिजनेस माइंडसेट वाला लड़का बन जाऊंगा। बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे। सर ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सर आपको 40 इयर्स हो गए हैं एंड आपके एक्सपीरियंस भी काफी इस पूरे बिजनेस सेक्टर में है। एक ऐसा क्या डिसीजन सर आपने लिया जो आपका लाइफ बदल दिया? जिसने डिसीजन, डिटर्मिनेशन। ओके, डिटर्मिनेशन कि मेरे को करना है, कुछ करना है। और लाइफ बदलने का जहां तक सवाल है, ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आज जो मैं हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस जगह आऊंगा। अच्छा, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है। और मैंने कोई भी चीज को छोड़ा नहीं, कोई भी चीज को आगे बढ़ते का माइंडसेट अपना बनाते रहे। हो सकता कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, हो सकता कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम जो भी, मतलब कहते हैं ना कि धीरे धीरे निकलते कारवां बनते गया। हमारे साथ लोग जुड़ते गए तो लोगों को भी अच्छा लगा कि नहीं, ये आदमी जो काम कर रहे हैं, ये जो अच्छा करते जा रहे, तो लोग जुड़ते गए। कुछ लोग हटे भी, कुछ लोग निकले भी। तो निकले तो हो सकता है मेरी कोई गलती रही होगी, या हो सकता है उनकी कोई गलती रही होगी। जो जुड़े तो मेरी कोई अच्छाई देख के जुड़े होंगे, ज्यादा लोग जुड़े। तो सबसे बड़ा जो चीज है, आपको डिटरमाइंड रहना होगा। एसोसिएशन करने के लिए आपको सेवा करनी होगी। ओके, सेवा किसकी? ट्रेडर भाइयों की। सेवा मीन लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहां मैं जाऊंगा तो मेरे को सही बात में जानने मिलेगी।
Got it. देन यू विल बी सक्सेस। और अगर आप सोचोगे नहीं हमें तो इसको ध्यान नहीं देना, ऐसे नहीं करना है, तो नहीं होगा। सुबह से शाम तक आपको लगे रहना होगा जितना आप कर सको, और जो कर सको वही कहो लोगों को, जो नहीं कर सको बोलो हम नहीं करेंगे या नहीं हो पा रहा है, तो हर चीज तो संभव नहीं है। तो ये भी ऑनेस्टी है, मतलब आपने जो पहले बताया था ऑनेस्टी, ये भी ऑनेस्टी है कि मैं ये नहीं कर सकता भाई। हाँ, हो नहीं सकता, हो नहीं ना, सकता। तो आप कैसे बोलोगे? फेक प्रॉमिसेस मत करो। मान लो आपसे नहीं हो रहा है, आप सोचो कहीं नहीं होगा, आपको ये नहीं बोलना कहीं नहीं होगा, आपको बोलना मेरे से नहीं होगा। आप ट्राई कर लो कहीं और, कि हो सकता है उसके बेचारे का हो जाए कहीं। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो इस तरह अगर आप करोगे तो सक्सेस होगे। और किसी के साथ बुरा मत करो, सबके साथ अच्छा करो। हो सकता है मेरे हाथ से भी किसी का बुरा होता होगा। कोई का माइंड सेट होता है कि आपके साथ कोई बुरा करे तो आप उसके साथ बुरा करे। कोई का माइंड सेट होता है आपके साथ बुरा करे आप अच्छा करो। कोई का माइंड सेट होता है जो आपसे बुरा करता है उसके साथ कुछ मत करो, चुप रहो। तो अलग अलग सोच होता है। राइट। कोई जरूरी नहीं, हर इंसान अलग अलग सोच के होते हैं। और इंसान किसको चलाने वाला भगवान है, चलाने वाला ऊपर वाला है, और वो जो चलाएगा वही होगा। बस आपने अपने साथ ऊपर वाले के साथ साथ आपने अपना नियत साफ रखा सर। हाँ। तो आज शायद आपने जो आपका इंटेंशन था वो सब लोगों तक पहुंच पा रहा है। करेक्ट। और आपकी बात लोग सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस तरीके से लोग को अपने लाइफ को आगे लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स और गोल के बारे में। तो सर ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। अब जो सेशन है सर ये है रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। इसका आपको मेरे को एक लाइन में आंसर देना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, एक लाइन के अंदर आपको मेरे को इसका आंसर देना है सर। स्टार्ट करते हैं सर। सर प्रॉफिट या ग्रोथ, आप हमेशा कौन सा चूज करेंगे? ग्रोथ। ओके। गवर्नमेंट सपोर्ट, रियलिटी या पीआर? रियलिटी एंड पीआर बोथ। नेटवर्क स्ट्रांग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रोडक्ट स्ट्रांग होना? नेचुरल स्ट्रांग। ओके। आज का बिगेस्ट बिजनेस मिथ क्या है सर? यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। ओके। आज का बिगेस्ट बिजनेस मिथ क्या है? क्या लोगों को लगता है ऐसा जो होता नहीं है एक्चुअली? मिथ जो लोग समझते हैं ऐसा होता है पर एक्चुअली वो होता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस मिक्स एक ही है, आपकी सोच। ओके। आपकी सोच सही होनी चाहिए। सोच सही होनी चाहिए। एक हैबिट जो हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन में कॉमन होते हैं? पैसा बनाना। मिंटिंग मनी। सर ट्रस्ट या स्मार्टनेस, किससे बिजनेस ज्यादा ग्रो होता है? ट्रस्ट। आपके हिसाब से इंडिया में सबसे अंडररेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है आज के दिन में? बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बार फिर वापस बोलिए इसको। सर आपके हिसाब से इंडिया में सबसे अंडररेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज के दिन में क्या है? मतलब जो कि बहुत बड़ा तो है लेकिन लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर, दोस्तों ये चीज मार्क कर लो, एग्रीकल्चर फील्ड। ओके। यंग एंटरप्रेन्योर्स में सबसे इरिटेटिंग क्वालिटी क्या लगती है आपको? बहुत ढीलापन, मैक्सिमम लोग। आलस। ओके सर लास्ट है, अगर आपको एक चीज चूज करनी हो, पावर या मनी, तो आप क्या चूज करोगे? पावर। ओके सर, आपने इतना जल्दी और इतना अच्छा मुझे आंसर किया तो मेरे पास आपके लिए कुछ और है जो कि जल्दी जल्दी आपको वन लाइन में देना है। बिजनेस में सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेपुटेशन सर? रेपुटेशन। रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रेपुटेशन बनेगा तभी ऑटोमेटिक सक्सेस बन जाएगा। ओके। आप अग्री करते हो जिसका नेटवर्क स्ट्रांग है उसका फ्यूचर सिक्योर है? यस, 100%। नेटवर्क ही है आपका सब कुछ, मतलब नेटवर्क है तो सब कुछ है। आप पीआर है, आप जितने पॉपुलर है उतना अच्छा है। सर इस पे कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे पाओगे आप? रियल लाइफ मेरे पास एग्जांपल बहुत हैं। एक तो दीजिए ना सर, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे, ये इसलिए मैं इस पे जाता हूँ। आप एक तो रियल लाइफ तो नेटवर्किंग में देखिए ऐसा है कि कहीं भी आप कहीं भी किसी भी जगह, ठीक है, अगर आपका नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में, मेरे को लोग बोलते भी हैं, एक अभी घटना घटी थी हमारे साथ, हमारे मित्र भी साथ में थे। तो मतलब इंडिगो की फ्लाइट में हम लोग थे, हैदराबाद फ्लाइट लैंड करने वाली थी, वापस टेक ऑफ कर गई, एकदम जमीन से 4 फुट ऊपर थी। अच्छा। हम लोग सब घबरा गए। हाँ अभी तो जो सब घबरा गए अभी जो आफ्टर एयर इंडिया क्रैश के बाद। राइट। तो ऊपर वापस फ्लाइट गया, तो फिर
हम लोगों ने सब स्टेबल हुए, सब हुए, फिर वापस विजयवाड़ा लैंड किया, वापस हैदराबाद आया। उसके बीच में हमने फ्लाइट में कम से कम 10 लोगों से दोस्ती बनाई जिसको कभी हम जानते नहीं थे। अच्छा। जिसको हम कभी जानते नहीं थे, और आज उसमें से 10 में से 4 आदमी हमारे साथ परमानेंट जुड़ गए। फोन नंबर हमने एक्सचेंज किया, कुछ बिजनेस भी हम लोग आपस में हुआ। तो आधे घंटे की मुलाकात, आपस की बातें, राइट। मैंने नेटवर्क किया, मैंने अब सामने से लोगों से बात की। करेक्ट। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे हो। तो मेरी हैबिट है कि मैं नेटवर्किंग करता हूँ। राइट। ये नेटवर्किंग काम हुई, बहुत छोटी सी नेटवर्किंग हाँ, है, इससे हाँ, मैंने हाँ, एग्जांपल, बट ये बहुत बड़ी बहुत है। बड़ी। राइट। कि इतने छोटे स्पैन की नेटवर्क में भी कितने बड़ी काम आ सकती है। राइट। एंड आज हम लोग आपस से बात करते हैं, काम करते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। तो ये नेटवर्किंग टर्म तो ये अभी हमने दिया है। ये Yes. आज के बहुत पहले तो कोई नेटवर्किंग टर्म नहीं था, लेकिन हाँ भाईचारा बोलते थे या तो दोस्ती यारी जैसे भी बोल लीजिए। पहले तो किसी को भी आप बैठो साथ में, पानी पियो, चाय पियो, ये Right, पियो, right, वो पियो, पहले तो कुछ वही बात ही नहीं थी। वही अजय वैसे ही होता था सब कुछ। सर ये लास्ट है सर, आज के टाइम पे डिग्री इंपॉर्टेंट है या एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस। तो सर ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। सर आपका कैसा आपको लगा सर? आप प्लीज थोड़ा हमें बताइए ये पूरा पॉडकास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत, मतलब क्या बोलूं, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस किए, बातें की। मैं फिर वही बोलूंगा कि आपने क्वेश्चन अच्छे किया, बुरे किए, उससे मेरे को कोई सरोकार नहीं है। करेक्ट। बट क्वेश्चन आपने अच्छे किए, इसका मतलब नहीं कि आपने बुरे किए। तो आपने अच्छे क्वेश्चंस किए, चाहे वो बुरे भी करते, चाहे मेरे कुछ ऐसा भी पूछते, नेगेटिव भी अगर पूछते, तो मैं जवाब देता। बट आपने बहुत स्मार्टली हर क्वेश्चन पूछा, बातें की, बहुत पसंद आया। बहुत लोग मेरे को बुलाते हैं, सच बताऊं तो मैं आज भी आने वाला नहीं था। ओके सर, ये सच बात बता रहा हूँ। किंतु हमने, लक्ष्य जी ने हमको बार बार फोन किया, और थोड़ा सा आज बिजी काफी थे, तब भी हम बोले नहीं जाएंगे। अब यहाँ क्यों आया बताइए आप? सर यही आपका ऑनेस्टी है शायद, आपने प्रॉमिस किया होगा। लिखा था। ये हर चीज लिखी होती है। हर चीज लिखी होती है। आज आपसे मिलना था, आपको ये क्वेश्चन करना था। राइट। तो मैं आने वाला नहीं था, मेरे को लाया गया। मेरे को भगवान ने पुश किया कि तुम जाओ वहां पर, अभी तुमको जाना है। एंड दिस इज ट्रू। आप कभी भी मान लो। करेक्ट सर। आप कभी भी मान लो, एयर इंडिया का फ्लाइट जब क्रैश हुआ था, किसी ने सोचा था? हंसते हंसते चढ़े थे, इतने ऊपर जाती क्रैश हो जाएगा। हमने कभी सोचा था? हम तो कभी जिंदगी में इतना फ्लाइट में चढ़ते हम कभी नहीं सोचे थे ऐसा एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। तो हो सकता है वैसा फिर दोबारा होगा तो हमको डर नहीं लगेगा, उस लेवल का डर नहीं होगा। राइट। तब तो हम डरने के भगवान का नाम टाइप करने लगे मोबाइल में। फैक्ट है ये। राइट। ये मैं सच बता रहा हूँ। कोई भी वही करता सर। ये मैं सच बता रहा हूँ। हाँ। मेरे बगल में मेरे दोस्त बैठे तो हमको हिम्मत बंधा रहे थे, वो भी डर गए थे, बस हिम्मत बंधा रहे थे। तो क्या है कि ये हर चीज, सब चीज फिक्स है। और आपने जो किया, मैं रियल वो तो स्मार्टली किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और आदमी को इसी तरह सच बोलना चाहिए। करेक्ट। और अगर पॉडकास्ट में अगर आप झूठी बोलोगे तो मैं आपको, तो सामने वाला जो सुनेगा ना, बोलेगा ये तो झूठ बोल रहा है। हाँ। तो इसी तरह लाइफ चलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज इतना मुझे अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट को खत्म करके, क्योंकि मैं जो प्रिंस था इस पॉडकास्ट से पहले और अब मैं जो हूं, मुझे लगता है कि मैंने काफी अपने माइंडसेट को बदला है। और ये विद इन 40-50 मिनट्स हुआ है। तो जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को पूरा व्यू करेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसके लाइफ में काफी अच्छा इंपैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको किस का चाहिए, जिससे कि हम उनको भी यहाँ पे ला सके और आप तक उनकी बात पहुंचा सके। थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग शो, पावर्ड बाय इवो कनेक्ट। थैंक यू सो मच सुशील जी।